हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, अगर आज के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक एक छोटे से गैप डाउन के साथ में ओपन हुए थे और दोनों ने भी शुरुआत में मार्केट ने ये ट्राई किया कि दैट जो भी गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन हुआ है तो वहां से बाउंस आया और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मार्केट ऊपर के लेवल पे इतना सस्टेन नहीं हुआ और मोर ओवर ऐसा कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं देखने मिला हमें। ना अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखा, ना ही डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखा। मोर ओवर मार्केट उसी रेंज में था और कहीं ना कहीं उसी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अगर आप डेली चार्ट पे देखो सो यू गाइस कैन सी जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट मार्केट एक छोटे से गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ और उसने एक छोटा सा स्मॉल कैंडल बनाया जहां पे वो ज्यादा नीचे भी नहीं गया और ज्यादा ऊपर के लिए भी उसने ट्राई नहीं किया। इफ यू सी ऑन द 15 मिनट चार्ट जो हम लोग ने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था दैट निफ्टी को ये जोन्स एक अच्छे खासे सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे बिकॉज मार्केट यहां से पहले 4, 5, 6 बार इसी जोन से बाउंस हुआ है। सो टुडे मॉर्निंग जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद में जब वो रिकवर होने का यहाँ पे कोशिश कर रहा था, यू गाइस कैन सी दैट टाइम वी हैव ट्रेडेड ऑन द लॉन्ग साइड एंड वहां पे हम लोग ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। निफ्टी का जो 18,000 का सी था कल के एक्सपायरी का, तो वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 54,000 रुपीज प्रॉफिट बुक किया था। बट टुवर्ड्स मतलब जो सेकंड हाफ था वहां पे हम लोग ने एक ट्रेड किया जहां पे हम लोग ने 10,000 के लॉस के साथ में वो क्लोज किया एंड जो 54,000 का प्रॉफिट था वो हमारा 44,000 पे श्रिंक हो गया। हमारे मेजर जो लॉसेस हुए पिछले 2 दिनों में अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, न्यूज या विराट कोहली का जस्ट ओके, सो यू गाइस कैन सी दैट पिछले 2 दिनों में जो हमारे लॉस हुए वो अडानी एंटरप्राइजेस में हुए। कल के सेशन में भी हम लोग ने ऑलमोस्ट 60,000 का वहां पे लॉस बुक किया था। आज का सेशन जो कि हमारे लिए काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग था, निफ्टी में हम लोग ने ऑलमोस्ट 50,000 के जहां पे प्रॉफिट्स बुक किए थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक तीसरे ट्रेड में हमारा लॉस होकर हम लोग ने 44,000 बुक किए। बट इवेंचुअली अडानी एंटरप्राइज के सी में वी हैव मेड अगेन टुडे लॉस ऑफ 60,000। उसके पीछे का रीजन एक्चुअली देखिए गाइस कि कैसा होता है कि अगर हमें लॉस हुआ है किसी ट्रेड में तो हमें वो विलिंगली एक्सेप्ट भी करना है बिकॉज वाई वी हैव ट्रेडेड दैट पर्टिकुलर काउंटर, क्योंकि वहां पे हमें प्रॉफिट का मतलब ये था कि हम लोग यहां से प्रॉफिट कमाएंगे। बट इवेंचुअली ये थोड़ा हाई रिस्क ट्रेड था बिकॉज अडानी के यू गाइज मस्ट हैव सीन की न्यूज के चलते जब ये यहां से नीचे आया तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रैंडम मूव्स हो रही है। कल के सेशन में अडानी एंटरप्राइजेस का रिजल्ट्स भी है तो टेक्निकली चार्ट पे यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट जैसे साइंस हुए तो सो इसलिए पिछले 2 दिन से वी आर अटेम्प्टिंग कि कहीं ना कहीं फॉलो अप बाइंग आए बट इवेंचुअली दैट हैज बीन नॉट हैपेंड। टुडे जब इसने 1940 के जोन्स मतलब ये हम लोग ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जब भी वो 1940 के जोन्स को क्रॉस करेगा सो दैट टाइम वी वुड बी लॉन्ग। सो 1940 को एग्जैक्ट इसने टच करके अगर आज के सेशन का आप हाई देखोगे तो वहीं से वो नीचे आया हुआ है एंड वी शुड हैव वेटेड ओवर देयर। वहां पे सस्टेन होने के बाद हमें एंट्री करना चाहिए थे बट ऑन थोड़ा अजम्पशंस और थोड़ा मतलब ये एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट्स के चलते कुछ मोमेंटम आ सकता है, सो दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है, जब भी वो मूव आपके अगेंस्ट में जाए तो स्टॉप लॉस के साथ में आपको निकलना। ये 5 मिनट चार्ट्स पे कुछ इस तरीके से पिछले 2-3 सेशंस में ये सपोर्ट्स बना रहा था। सो व्हेन फाइनली इट broke this particular range, so that time we have exited and we have willingly took that loss of 61,000 और जहां पे हम लोग कुछ अच्छे प्रॉफिट की पोजीशन में थे और eventually we have turn out our day into 17,000 loss. That is absolutely fine. but मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर we have not exited our position in Adani Enterprises, so we have मतलब हम लोग ने बहुत ज्यादा उसमें लॉस एक्सटेंड किया रहता था क्योंकि उसके बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फॉल आया। यहाँ पे हम लोग एक ये भी मतलब शॉर्टिंग की पोजीशन भी ले सकते थे, वो भी सही रहता था क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच के। बट इवेंचुअली रहता ना गाइस की मतलब जस्ट एक लॉस हुआ है तो उसे रिकवर करने के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, सो ये मतलब एक सही साइकोलॉजी नहीं है और मैं उस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूं। सो आई थॉट यार चलो जो हुआ है अगर किसी निफ्टी के इसमें और कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो करूंगा या फिर किसी और स्टॉक में मिलेगी तो करूंगा। बट उसके बाद में दिन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, सो वी हैव क्लोज्ड आवर डे विद 17,000 लॉस, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ गाइस कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्या ऐसा चीज है अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन का प्राइस वॉल्यूम एक्शन अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो मोर ओवर मार्केट गैप अप होने के बाद भी साइडवेज हुआ है, आज के सेशन में गैप डाउन होने के बाद भी साइडवेज हुआ है। तो पिछले 2 दिन से ये मार्केट साइडवेज है। चलो आज फेड की पॉलिसी है यूएस में तो उसके चलते कुछ ना कुछ मोमेंटम मतलब वहां पे कुछ होगा तो कल के लिए गैप अप गैप डाउन के लिए हमें प्ले होगा। बट यहाँ पे
ये समझना जरूरी है कि पिछले 2 दिन से मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी बैंक का चार्ट भी आप देख सकते हो दैट 50 मिनट चार्ट्स पे वी हैव डिस्कस्ड कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है और ये सपोर्ट से ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। आज जब गैप डाउन हुआ तो उसी जोन से मार्केट में बाउंस आया और अगेन मार्केट में उसी जोन में एक डबल बॉटम जैसे पैटर्न बना के ऊपर की तरह एक मतलब क्लोज दिया हुआ है। तो कल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे निफ्टी का। सो निफ्टी का गाइस यू गाइस कैन सी दैट ये जो 18,040 18,050 के जोन है तो इसमें ऑलमोस्ट अभी 3 बार इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लिया कि आप देख सकते हो कि जब फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था तो यहीं पे क्लोज हुआ था और आज के सेशन में मॉर्निंग में ओपन होने के बाद यहीं से बाउंस आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, यही इसी जोन में आया था और यहां से बाउंस आया था। सो ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। व्हेनेवर एनी कैंडल इन निफ्टी 18,040 18,050 के नीचे क्लोज देगी तभी वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई पी साइड में ट्रेड करना चाहिए। आज भी अगर आप देखोगे सो वी हैव ट्रेडेड इन सी। यस्टरडे के वीडियो में भी हम लोग ने ये डिस्कस किया होती मार्केट बाय एंड डिप्स वाला है, अभी तक ऐसी कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी नहीं है। हम लोग ने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट भी बुक हुए थे ऑलमोस्ट 44,000, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो कल के लिए भी यही अपॉर्चुनिटी रहेगी जब भी मार्केट ये वाले जोन 18,040 18,050 50 मिनट चार्ट्स पे इसके नीचे क्लोज करके नीचे ट्रेड करने लगे। सो दैट टाइम वी वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, देन इन दैट केस मार्केट विल गो टुवर्ड्स 18,000 और ये जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जोन है 17,950 तो वो जोन में मार्केट जाएंगे। ऑन द अपसाइड ये जो आज के हाईज है दैट वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जो कि 18,120 है। तो 18,100 एक ऑप्शन का भी इंपॉर्टेंट वहां पे डेटा का मतलब ये बन रहा है। तो 18,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है आज के हाईज के ऊपर देन वी वुड बी लुकिंग फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी का विल क्विकली मूव टुवर्ड्स 5 मिनट चार्ट्स। 5 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो एग्जैक्टली जो आज के यहाँ पे मार्केट ने जो लो बना है जो कि है 43,100 के जोन में 120 के जोन में यहाँ पे 100 के जोन में। सो व्हेनेवर निफ्टी बैंक विल गो टुवर्ड्स 43,100 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगी सो दैट टाइम वी वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज ये रेंज में ट्रेड नहीं करेंगे। ऑन द अपसाइड जो आज के हाईज है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने इसी जोन में कल के है 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और फाइनली इसने ब्रीच किया था। आज उसी जोन में मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो दिस वुड एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दैट इज 43,360 43,350 360 के ऊपर जब भी मार्केट 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा उसके ऊपर मूव सस्टेन हो रही है देन वी कैन लुक फॉर द अपसाइड, देन इवेंचुअली मार्केट विल लुक फॉर द हाईज जहां पे ये 43,500 43,600 की तरफ मार्केट जाएगा। तो कल के लिए एकदम सिंपल से स्ट्रक्चर है गाइस कि जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आज के लोज और हाईज है उसके नीचे सस्टेन होने लगे 5 एंड 15 मिनट चार्ट्स में तभी हम लोग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व एक अच्छा स्टॉक है, उसने आज के सेशन में भी एक अच्छा स्ट्रेंथ होल्ड करके रखा है। हम लोग ने हैवेल्स भी देखा कि हैवेल्स भी रिजल्ट्स के बाद में उसने मूव आया है। तो जब भी ये स्पेशली बजाज फिनसर्व जब भी 1370 के हाईज क्रॉस करेगा एक कंसोलिडेशन के बाद में वी वुड बी लुकिंग फॉर गुड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इन दैट। हैवेल्स में भी हम लोग देखेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में अगर अपॉर्चुनिटी बने देन वी वुड बी लुकिंग फॉर ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। That's it guys, thank you so much, have an awesome time ahead.